फ्रेंड्स, मैथ सर 99 में आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.1 का। इसमें क्या कहा गया है। कंसीडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ये डेली वेजेस गिवन है 50 वर्कर्स का किसी फैक्ट्री में। ठीक है, जो 500 से 520 नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 12 है। इसी तरह से 520 से 540 नंबर ऑफ वर्कर्स 14 है। इसी तरह से ये गिवन है एंड सो ऑन 10। अब फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है फाइंड द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बाय यूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग ये करना है। अब हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम है, यानी 14 तक ही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 500 से 520 है। ठीक है, इस अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करते हैं। दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, यानी 500 और 520। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद 510 एक्स आई लिखते हैं इस वैल्यू को। इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया, यानी 500 और 520 डिवाइड बाई 2, तो आपका ये आता है 510। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं कितने कितने का है। तो देखिए सब में ही 20 का डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है वो ऐड करते चले जाते हैं। 510 में 20 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 530। 530 में 20 ऐड किया तो क्या हो गया 550। 550 में 20 ऐड किया तो क्या हुआ 570। 570 में 20 ऐड किया तो क्या हुआ 590। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये होती है एफ आई एक्स आई, इसमें कॉलम में आता है एफ आई एक्स आई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 12 को मल्टीप्लाई किया, यानी 510 को मल्टीप्लाई किया 12 से, 0 एज इट इज आ जाएगा, और 12 1 से 12 2, ठीक है, और 12 5 से 60 और कैरी 1 यानी 61। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7420 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 का 0, 8 5 द 40 का 0, ठीक है, 8 5 द 40 44। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, ठीक, 3 4 2। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 5900। अब हमें इसको डायरेक्ट मेथड से करना है सपोज, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से करना है, यानी मीन के ऊपर बार लगा देते हैं। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है सिग्मा एफ आई, ये आप यहां पर इसका सम कर लीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इन सब का सम करने के बाद क्या मिलता है आपको 27260। 27260। इसी तरह से ये एफ आई है, ये एफ आई है, तो एफ आई क्या हो जाएगा, ये भी सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी ऐड किया, इसका भी सम किया, तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए यहां ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपके पास ये है 27260। 27260। इसी तरह से सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 22, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, बचता है फिर 2, तो ये हो जाएगा 26, 5 5 ज़ा 25, लगाएंगे फिर पॉइंट, 10 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। तो इतने रुपीस जो है आपका आंसर ये आता है 545.2। ये मीन आया आपका। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।